आज हम कक्षा 6 हिंदी विषय में छठा इकाई सुबह के बारे में पढ़ेंगे। सुबह यानी कि सवार का जो समय होता है उसे सुबह कहते हैं। इसमें दो बात का जिक्र किया गया है। एक तो सबसे पहले पोलियो की बात की है और दूसरी बात दीपावली त्यौहार के बारे में। तो पोलियो, आज हम जानते हैं कि पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। हम कई बच्चे विकलांग देखते हैं। तो आज भारत देश में से पोलियो की रसी के कारण भारत देश में ये पोलियो की बीमारी नाबूद सी हो गई है, क्योंकि हर महीने में एक बार कई सेंटर पर यानी कि केंद्र पर से पोलियो की जो दवा दी जाती है और 5 साल के बच्चे तक को वह पिलाई जाती है। इसलिए पोलियो की बीमारी से आज बच्चे बहुत कम विकलांग होते हुए दिखाई देते हैं। पोलियो का रोग ऐसा है कि जब हमें बहुत बुखार आता है, रात को बहुत बुखार आता है, तो इसी के कारण हमारा पैर है वह जो निकम्मा हो जाता है और वह काम नहीं करता। ऐसा इस रोग में होता है। जो घुटन के नीचे का पैर होता है वह निकम्मा यानी निजान हो जाता है। और दूसरी बात कही है दीपावली त्यौहार के बारे में। जब दीपावली का त्यौहार आता है तो हम जानते हैं कि हम सबसे पहले घर की सफाई करते हैं, रंग रोगन करते हैं, खरीदी करते हैं और उसके बाद हम बड़ी धाम धूम से और पूरे आनंद के साथ इस दीपावली का त्यौहार का आनंद लेते हैं। तो पोलियो की बीमारी से जो बच्चे विकलांग हो जाते हैं, लेकिन जो बच्चों को इस बीमारी से बचने के लिए आज हमने टीवी में भी अमिताभ बच्चन जो हीरो है उसका भी ऐड हम देखते हैं कि 2 बूंद पोलियो की दवा की 2 बूंद पिलाने से बच्चे को पोलियो नहीं होता, ऐसी ऐड हमने देखी है। और इस सुबह इकाई में जो घटना का वर्णन किया है उसमें एक रेशमा नाम की लड़की है और उसको जो बचपन में पोलियो हुआ था तो वह विकलांग हो गई थी, लेकिन उसकी सूझबूझ और साहस बहुत ज़्यादा थी। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। तो आज किसी भी व्यक्ति को जो शारीरिक कमी होती है, हाथ नहीं होता, पैर नहीं होता या पोलियो की बीमारी होती है, तो ये सभी शारीरिक बीमारी यानी कि कमी होती है। इसके कारण हमारे इरादे, जो हमारे मन में जो अटूट विश्वास होता उसमें कभी बाधा नहीं आती। वह जिंदा दिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है उसका उदाहरण यहाँ दिया गया है। जिंदा दिल यानी कि मनमौजी हम कहते हैं कि जो सबका दिल जीत लेती है, यानी एवं परिश्रम यानी कि मेहनत से वह पीछे नहीं हटती और कठिन से कठिन परिश्रम करके वह अपना जीवन बड़ी सरलता से जी रही है। ऐसा इस सुबह पाठ में जो वर्णन किया गया। तो हम आगे पढ़ते हैं। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त थे। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहे हैं। रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है। सुबह सुबह रेशमा जब उठती है तो देखते हैं कि सभी लोग घर में सफाई करने में व्यस्त है और सभी लोग कई न कई प्रकार के काम कर रहे हैं। तो उसने सोचा कि आज कोई ख़ास बात है। अब हम दीपावली की बात करें, क्योंकि दीपावली का त्यौहार आने वाला था,
इसलिए घर की साफ सफाई हो रही थी। जो दीपावली का त्यौहार है वह हम जो राम और रावण का रामायण में जो आपने प्रसंग सुना होगा कि राम और रावण का युद्ध हुआ था और राम ने रावण पर विजयदशमी यानी कि दशहरा का दिन उस पर विजय प्राप्त की थी और उसके बाद राम लक्ष्मण और सीता हनुमान के साथ अपने अयोध्या वापस आए थे। तो उसी खुशी में सभी लोगों ने दीपावली के दिन दीप जलाकर राम का अयोध्या में स्वागत किया था। उसके इस ऐतिहासिक घटना से जुड़े हम आज दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। और सबसे पहले हम घर की और सभी घर को हम साफ करते हैं, रंगों से सजाते हैं। ऐसी तैयारी हम दीपावली के अगाऊ के दिनों में करते हैं। माँ आज कोई ख़ास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। हाँ बेटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाए। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। जो रेशमा उसकी माँ को पूछती है कि आज कोई ख़ास बात है, तब माँ बताती है कि हाँ बेटा, कि त्यौहार आने वाले हैं इसलिए हम घर की साफ सफाई करते हैं क्योंकि जो अगाऊ के दिनों में जो घर की साफ सफाई हो तो त्यौहार भी अच्छी तरह और आनंद के साथ हम मना सकते हैं, क्योंकि सब काम निपट जाने के बाद हम आनंद का त्यौहार का आनंद ले सकते हैं। और इसी प्रकार माँ ने प्यार से रेशमा के गाल सहलाते, यानी कि हम कई बार किसी जो बच्चा होता है छोटा तो उसके गाल पर हम चिटका भरते हैं, तो इसको गाल को सहलाते हुए कहते हैं। ओहो, मैं तो एकदम भुक्कड़ हो गई हूँ, पर माँ आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ बताओ माँ। भुक्कड़ यानी कि जो बार बार भूल जाता है, ऐसे स्वभाव वाले को भुक्कड़ कहते हैं। तो रेशमा भी अपनी माँ से कहती है कि भाई मैं भी तुम्हारे काम में हाथ बटाऊंगा, तो आप मुझे काम सौंपो और बताओ मैं क्या काम करूँ। अच्छा चलो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी, बहुत से काम है, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। तो माँ कहती है सबसे पहले तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर मैं तुम्हें कौन सा काम करना है वे मैं तुम्हें बताऊंगी। तो मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, ऐसा वो कहती है। रेशमा ने रुआ से स्वर से कहा, मदद तो मैं ज़रूर करूँगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं, नहा धोकर नाश्ता कर लो फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहली वाली कुर्सी पर बैठा दिया। रेशमा ने अपनी पहली वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। जब रेशमा उसकी माँ को मदद करने के लिए कहती है तो माँ भी कहती है कि मैंने भी तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं, तुम पहले नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम्हें भी वह कुछ काम बताऊंगी। और इसी प्रकार बात करते हो उसे पहेलिया वाली यानी कि पहिला जो हम गुजराती में कहते हैं, जो आज बाइसिकल हमें दिखाई देती है, 3 पहिए वाली, तो 2 पहिए वाली कुर्सी पर बिठा देती है और रेशमा को अपनी धीरे धीरे धकेल कर उसको दैनिक कार्य में वह जो काम करती थी उसमें वह लग जाती है। रेशमा जब 5 साल की थी तब भी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पाँव एकदम बेजान हो गई है। रेशमा जब 5 साल की थी तब उसके दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे,
क्योंकि उसे पोलियो हो गया था और बहुत तेज़ बुखार हुआ और पोलियो के कारण उसके घुटनों से नीचे का दोनों पाँव एकदम बेजान यानी कि काम करते हुआ बंद हो गया था। बेजान यानी कि कोई उपयोग न हो, ऐसे निर्जीव बन जाता है, तो ऐसा बन गया था। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा ने पाँवों में जान नहीं आई। तो उसके पिता ने भी इसका बहुत इलाज करवाया, दवा भी बहुत ली, लेकिन रेशमा के पाँव में जान नहीं, इस यानी कि उसका पैर जो काम करने योग्य हो ऐसा नहीं हो पाया। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में उसे ज़रूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु जब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती थी। जब शुरुआत में पोलियो हुआ तो रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की तो थी, इसलिए उसने शुरू में दूसरों की क्योंकि वह चल नहीं सकती थी, इसलिए शुरू में तो उसने दूसरों की सहायता ली, लेकिन 11 साल की उम्र हुई तब से वह दूसरों की मदद लेनी कम कर दी और अपने सारे काम वह स्वयं करने लगी थी। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती, यानी कि अपना काम वह खुद करना चाहती थी और दूसरों पर भार नहीं बनना चाहती थी। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी जो रेशमा के परिवार के सदस्य कितने थे उसके नाम दिए। पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादाजी उसे बहुत प्यार करते थे। तो उसके पिताजी, मम्मी, छोटा भाई 3, 4 और दादी जी और दादाजी मिलकर 6 सभ्य उसके घर में थे। तो दादाजी और दादी जी वह उसे बहुत प्यार करते थे। वह सबकी आंखों का तारा है। सबकी आंखों का तारा होना यह मुहावरा है। तो सबको प्रिय होना या अधिक प्रिय होना, ऐसा उसका अर्थ होता है। जो हमें बहुत चीज़ पसंद आती है, व्यक्ति, चीज़ या किसी व्यक्ति या चीज़ हमें बहुत पसंद होती है, उसे हम अपने आँखों का तारा कहते हैं। माने रसोई घर से सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। तो माँ ने रसोई घर में से, यानी कि जो हम किचन कहते हैं उसे रसोई घर हिंदी में कहते हैं, उसके सारे बर्तन यानी कि जो हम वासण गुजराती में कहते हैं और डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर उसे साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी। जो रेशमा को घर में लोग उसे प्यार से रेशु, जो उपनाम होता है, हम कहते हैं उपनाम होता है, तो रेशु कहकर बुलाते थे। अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। माँ कहती है कि तुमने जो नाश्ता कर लिया हो तो तुम मुझे काम में मेरा हाथ बटाना यहाँ मुहावरा है। काम में हाथ बटाना यानी कि काम में मदद करना। तो रेशमा की माँ रेशमा को कहती है कि तुमने नाश्ता कर लिया हो तो तुम मेरी काम में मदद करो। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं और अगला इकाई हम दूसरे लेक्चर यानी कि दूसरे वीडियोज़ में पढ़ेंगे।